ओम शांति। आज सुनते हैं 22 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली बाबा की कितनी प्यारी, बाबा ने कितना सुंदर उर्वान कहा। आजकल ठंडी है ना, बाबा ने कहा बताओ बाप दादा गरम कपड़े पहनते हैं कि नहीं? हाँ कहते पड़े हुए हैं। नहीं, ये ब्रह्मा पहनते हैं, मुझे ठंड थोड़ी लगती है। मैं सर्दी गर्मी निंदा स्तुति सब बातों से निर्लेप हूँ। मैं कुछ खाता पीता भी नहीं हूँ, वासना जरूर लेता हूँ। तो बाबा ने कहा हाँ, ब्रह्मा बाबा का तो जरूर ठंडी में बाबा अक्सर करके बॉम्बे चले जाते थे 2-3 महीना। हाँ, लेकिन बाबा ने कहा ये भी नहीं हमें शरीर का वो तो रखना है, संभाल रखनी है। आज बाबा ने कहा देखो कितना सुंदर गीत था, यही बाहर है हाँ सब कुछ भूल जाने की, सब कुछ भूल के एक बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा ये देखो बच्चे, माया जो है ना याद ठहरने नहीं देती, पता नहीं क्या क्या संकल्प चलाते रहते हैं। तो बच्चे बाबा की याद में तुम्हें स्थायी याद रहनी चाहिए। और स्थायी याद कब रहेगी? बाबा ने कहा जब तुम बच्चे स्थायी याद में, हाँ अंत में बच्चे पिछाड़ी में तुम्हारी वो अवस्था आएगी याद करते करते, फिर तुम स्थायी याद में रहना शुरू कर देंगे। हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए। अब जनवरी मास आ रहा है तो हम कोशिश करें लंबा लंबा टाइम भी बैठे, 4 घंटा योग की तपस्या, 8 घंटा योग, लेकिन उसमें बुद्धि भी स्थायी टिकी रहे, ना केवल बैठना, बुद्धि भी स्थायी टिकी रहे। तपस्या, तप से ही जीवन में खत्म होंगे सारी समस्या। फिर बाबा ने आज की मुरली में कहा बच्चे तुम शिव बाबा के डायरेक्शन पर चलते हो ना, देखो ये शिव बाबा का डायरेक्शन है ना। हाँ, ब्रह्मा का रथ है लेकिन साधारण रथ है। डायरेक्शन किसके है इसको साधारण नहीं समझना। अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं कि किसके डायरेक्शन है, कौन हमें पढ़ा रहा है, ये नशा रहना चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे बाबा तो है गरीब निवाज, उसको गरीब निवाज कहते हैं। फिर बाबा ने कहा बाबा ज्ञान का सागर भी है, बाबा पतित पावन भी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो ये ड्रामा जो है कलप कलप के संगम युग पर बाबा आता है, फिर से तुम्हें वापस ले जाता है। हम सब जाएंगे सुखधाम और बाकी सब आत्माएं ठहर जाएंगी शांति धाम। हम सुखधाम वाया शांति धाम जाएंगे। बाबा ने कहा बच्चे सारी दुनिया इस वक्त अनाथ हो गई है, तो अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। अनाथ को सनाथ बनाओ, ये सेवा करनी है ना। बाबा ने कहा गरीब निवाज हूं, पर ये नहीं कि भीलों को सबको पैसा दूं ये दूं। अरे बच्चे मैं केवल भीलों के लिए थोड़ी गरीब, सारी दुनिया के लिए गरीब निवाज हूं। तो सदा की गरीबी खत्म कर देते हैं नई दुनिया की स्थापना करके। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, हाँ बाबा के कई घर देखे हुए हैं, बिल्कुल सारी बहुएं इकट्ठी रहती हैं, स्वर्ग की तरह बना हुआ है। हाँ कहते हमारे पास तो स्वर्ग लगा पड़ा है, कभी भी लड़ते झगड़ते नहीं। हाँ यहाँ तो कई बच्चों का स्वभाव लड़ने झगड़ने। बाबा ने कहा चेक करना है, मेरा स्वभाव मीठा बना है और मेरा कभी सदा स्वभाव मीठा रहता है। बाबा ने कहा कभी कोई उल्टा सुल्टा बोले तो मैं गुस्सा तो नहीं आता है। ये बाबा ने आज चेकिंग का भी बताया तरीका, सदा कभी क्रोध ना आए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को देखो ज्ञान की जो भी तुम्हारे अंदर विचार चलते, अगर हर वक्त चलते रहेंगे ना तो तुम्हारे मुख से भी फिर वैसे ही वो निकलेंगे। ज्ञान के विचार चलते रहेंगे तभी मुख से अच्छे भी वो चलेंगे। आज का मुरली मंथन हम बाबा के मोहाली सेंटर से कर रहे हैं। देखो कितनी प्यारी ये बाबा की कुटिया बनी हुई है गार्डन में, और बहुत विशाल भवन बना हुआ है, विशाल भवन बना है। और यहाँ प्रेम दीदी, रमा दीदी, बाकी बहनें बड़े प्यार से, इतनी बड़ी क्लास है, सारे भाई बहनों की पालना कर रही हैं और इनके कनेक्टेड भी काफी सेंटर हैं। तो बाबा कहते हैं ना कि हर सेंटर है, सचमुच ये मोहाली में सेंटर बहुत सेवा कर रहा है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम बच्चों को क्या करना है, सबसे बड़ी बात बाबा ने कहा तुम्हें नशा रहना चाहिए। हाँ, हम किसके बच्चे बने हैं ये याद रहना चाहिए। देखो बच्चे सत्यनारायण की कथा दिखाते हैं तो तुम्हें सच्चे सच्चे नारायण बनने का अब लक्ष्य रखना है। ये है सत्यनारायण की कथा। बाबा ने याद के भी तरीके बताए बच्चे, हथ कार डे दिल यार डे। देखो बच्चे आशुक माशुक होते हैं ना, उनका जिस्मानी प्यार होता है,
वो शक्ल हमेशा सामने रहेगी, विकारों के लिए नहीं होता। तुम बच्चों को भी ऐसे आत्मा परमात्मा बाबा के साथ इतना प्यार हो, हर समय बाबा मेरे सामने खड़ा हो। उसका तरीका है घड़ी घड़ी मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा आप मेरे हो ना, कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। फिर बाबा के गुण भी अंदर से चिंतन करते रहो। जो बाबा के टाइटल आते हैं ना, जैसे आज आया कि बच्चे मैं पतित पावन हूँ, सर्व का सदगति दाता हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, वो सारा दिन बुद्धि में रहने चाहिए, तो बाबा की याद फिर स्थायी टिक जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, एम ऑब्जेक्ट सबकी बुद्धि में तुम्हारे होनी चाहिए। तुम जानते हो, तुम बताओ ये कर्मों की गति। लक्ष्मी नारायण, ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने, इतने साहूकार कैसे बने? जरूर इन्होंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, श्रेष्ठ कर्म किए, ये ईश्वरीय ज्ञान में चल के इतना उच्च पद पाया इन्होंने। बाबा ने कहा कि सहज राजयोग के द्वारा तुम 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करते हो। तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया अब रहने वाली नहीं है बच्चे, ये सब पैसे आदि तुम्हारे सब मिट्टी में मिल जाने हैं। सबसे बड़ी बात, ज्ञान योग होने के बाद भी कईयों के पास करोड़ों रुपया जमा है, संगम युग पे ब्राह्मण बच्चों के पास भी, लेकिन वो उसको सेवा में नहीं लगाते हैं। नहीं भाई, कहीं बीमारी ना आ जाए, कुछ ना आ जाए, कोरोना ना आ जाए। बाबा कहते जैसी भावना से रखोगे ना वैसे ही जाएगा, और कईयों का तो मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो क्यों ना हम अपने हाथों से बाबा के कार्य में सफल करें। सफल करेंगे तो सफलता मिलेगी ना, कितनी खुशी मिलेगी, इसलिए सफल करें। बाबा ने कहा कि बच्चे सब मिट्टी में, ये सब पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, अब नई दुनिया आनी है, इसके लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को निर्मोही बनना है। हाँ, बच्चे आदि तंग करें तो भी तुम्हें गुस्सा नहीं करना, लेकिन साथ साथ निर्मोही भी बनना है। तुम बड़े प्यार से उन्हें युक्ति से समझाओ। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे उन्हें जिस तरह भी हो सके तो नष्टो मोहा, इसलिए क्योंकि कोई कोई बच्चे का पार्ट ऐसा है, तो वहां पर निर्मोही बनने की जरूरत है। कहीं कहते हैं मेरे बच्चे ज्ञान में नहीं चलते, मेरी बेटी नहीं चलती, मेरे, अरे भाई निर्मोही बनो। ब्रह्मा बाबा के भी सारे नहीं चले, आपका फर्ज है ज्ञान देना, सुनाना। चले तो उनका अच्छा भाग्य, नहीं चले तो फिर बाबा ने कहा नष्टो मोहा बनो। तो आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य, इस दुनिया से, पुरानी दुनिया से अब तुम्हें वैराग्य आना चाहिए। तो फिर साथ साथ बाबा ने आज हम बच्चों को विशेष, बाबा ने कहा तुम्हें पुरानी दुनिया, अच्छे घर में मुगली बच्ची थी, बाबा ने कहा बहुत अच्छी बच्ची थी, अब वो शरीर छूटा तो जरूर किसी अच्छे घर में जन्म लिया होगा, बाबा ने कहा। हाँ, इसलिए बच्चे, हाँ, तुम बच्चों को आगे जाके यहाँ से जो शरीर छोड़ के जाते हैं ना, बाबा ने कहा आगे जाके वो रिसीव करेंगे। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा कि बच्चे अपने को फरिश्ता रूप, अपने फरिश्ता रूप के द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। अपने फरिश्ता रूप के द्वारा सारी आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, तो उनको गति सदगति का बाबा ने कहा वो बांटो प्रसाद, तो फिर क्या बन जाओगे, मास्टर गति सदगति दाता भव। दुखी हैं, तड़फ रहे हैं, कोई रोग में, कोई किस में, किसी को घाटा पड़ गया, चारों ओर दुख धाम है ना, दुखी आत्माओं की दुनिया, टेंशन वाली दुनिया, उनको मास्टर गति सदगति दाता बन के गति सदगति का प्रसाद बांटना है। तो आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति हलचल में न लाए। क्या बनेंगे, अचल अडोल, अंगत के समान, आपका पैर कोई हिला ना सके। वो कब होगा, जब आपका मन इतना शक्तिशाली होगा, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परिस्थिति नीचे और आप ऊपर, अपनी अवस्था इतनी ऊंची बना लो। कहीं तो ऐसे हिलना शुरू हो जाते हैं, हाई परिस्थिति आ गई, हाई परिस्थिति आ गई, अरे आ गई तो क्या हो गई, आई तो चली जाएगी। तो अपना बाबा के दिल तख्त पे बैठा रहो ना, अपनी अवस्था ऐसी टिका के रखो। फिर आज बाबा ने कहा कर्मातीत और संपन्न बनने की धुन लगाओ। ये धुन लगाने के लिए ब्रह्मा बाप समान ऐसे बनो। क्या, मेरा स्थान, इन सब चीजों से अटैचमेंट खत्म करनी, मेरा स्थान, मेरी सेवा, फिर मेरे स्टूडेंट,
मेरा विचार, मेरी बुद्धि, मेरी विशेषताएं, बाबा ने कहा मेरा को तेरा में बदल दो। बाबा तेरी दी हुई बुद्धि, तेरी सेवा, तेरा स्थान, तेरा सब कुछ, जितना तेरा तेरा करेंगे मेरा सारा खत्म हो जाएगा और तुम्हारी अवस्था फिर बहुत अच्छी बन जाए। हर प्रकार के मेरापन को खत्म कर देना है, तेरा 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 करना है तो सफल हो जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात।